एक बार फिर आप सबका स्वागत है TNN न्यूज़ स्टूडियो में और मैं आपके साथ हूँ बीना खिमानी। आज हमारे साथ TNN न्यूज़ स्टूडियो में हैं बीमल भयानी, फॉर्मर ED GSFC लिमिटेड एंड करंटली एडवाइज़र एट GSFC यूनिवर्सिटी वडोदरा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू। सर, जब एक स्टूडेंट पास आउट होता है स्कूल से, वो काफ़ी कन्फ्यूजन में भी रहता है कि वो कौन से कॉलेज को चुने, कौन सी यूनिवर्सिटी को चुने, क्योंकि उसके फ्यूचर का सवाल रहता है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे आप बताइए कि एक स्टूडेंट एक अच्छा यूनिवर्सिटी या कॉलेज कैसे चुनाव करे उसका, और साथ ही GSFC यूनिवर्सिटी के बारे में भी जानना चाहूँगी आपसे मैं। जी बीना जी, जैसे आपको पता है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद या तो आप 10+3 डिप्लोमा आप करते हो, तो बाद में आगे क्या करने का, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भी कौन सी लाइन ले, कौन सी लाइन में क्या फ्यूचर है, कहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, कौन से कोर्स है, उसमें से आगे पढ़ सकते हैं कि नहीं, आगे कोई बिज़नेस कर सकते हैं कि नहीं, अथवा तो अच्छी सी जॉब मिलती है कि नहीं, उसकी क्या स्कोप है, वो सब चीज़ें होती हैं। जी। तो आम तौर पे कोई भी स्टूडेंट है तो उसको वेबसाइट से तो पता चलता है, थोड़ा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से पता चलता है, थोड़े उसके कलीग्स होते हैं उससे पता चलता है। लेकिन मैं GSFC यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा उसके लिए बताऊंगा कि ये वडोदरा स्थित यूनिवर्सिटी है। 2015 में 2015 में ये कार्यरत हुई है। जी। सो करीबन 8 से 9 साल का उसका टेन्योर है अभी तक का। ये यूनिवर्सिटी में 3 टाइप के डिपार्टमेंट्स है, रादर 3 स्कूल्स हम बोलते हैं उसको। एक स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक स्कूल ऑफ साइंस और एक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और तकरीबन 27 टाइप के यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं। उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और PhD लेवल के है। जहाँ पे स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है तो GSFC यूनिवर्सिटी में 2019 में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फायर एंड EHS कोर्स चालू किया था, जिसकी पहली बैच 2023 में बाहर आई जून में। और ये कोर्स सिर्फ यही यूनिवर्सिटी चलाती है पूरे गुजरात में, और यही कॉलेज है जो बीटेक डिग्री फायर एंड EHS मतलब एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी अलोंग विथ फायर। सो 4 चीज़ का ये कोर्स है और ये एकदम प्रोफेशनल कोर्स है। और पूरे इंडिया में भी इस टाइप के शायद एक आध कोर्स है जो बीटेक फायर एंड EHS की डिग्री देते हैं। तो एक कस्टमाइज कोर्स किया हुआ है एज पर द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। तो जो स्किल रेडीनेस हम बोलते हैं, तो स्किल रेडीनेस के ऊपर से ये बनाया गया कोर्स है। और यहाँ पे 30 नंबर्स ऑफ सीट्स है टोटल, जिसमें से 15 ACPC रूट से आती है और 15 सीट मैनेजमेंट कोटा से आती है, और उसका एडमिशन्स अभी चालू है। जी सर, जैसे आपने बताया कि GSFC यूनिवर्सिटी काफ़ी स्पेशलाइज्ड कोर्स चलाती है और फायर एंड EHS कोर्स अभी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, तो ऑब्वियसली कि इसके बारे में इतना अवेयरनेस नहीं है स्टूडेंट में। और इसकी अभी डिमांड भी है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो सेफ्टी के हिसाब से भी आपको पूरा देखना पड़ता है। तो आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप गाइड कर रहे हैं, या इस कोर्स के आप अडॉप्ट करें, किस तरीके से आपका अवेयरनेस चल रहा है इसके लिए? जी, एक तो नॉर्मल जो कोर्स होता है, कन्वेंशनल कोर्स है, थियोरेटिकल आप पढ़ाते हैं उनको। ज़्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलती है, तो स्किल सेट जो है, जो इंडस्ट्री रेडी बनने का, वो नहीं आता है। हमारी यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल पद्धति है जिसके द्वारा हम एजुकेशन देते हैं। वो पद्धति में क्या है कि हर एक सेमेस्टर के बाद देयर इज़ अ कंपल्सरी 1 इंटर्नशिप ऑफ नियरली 15 डेज। 15 दिन का हर एक, या तो ऑर्गेनाइजेशंस, या तो डिपार्टमेंट, या तो इंडस्ट्री आपको जाना पड़ता है। सो 8 सेमेस्टर है आपके, तो उसमें से 7 सेमेस्टर में हर एक सेमेस्टर के बाद आपकी एक इंटर्नशिप होती है। तो सेमेस्टर पूरा हुआ, बाद में घर चले गए, आराम किया, उस टाइप का नहीं है। इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए हम भेजते हैं और उसका 2 क्रेडिट भी हम देते हैं। सो
हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी वो करना पड़ता है। दूसरा कि फायर एंड EHS कोर्स ऐसा है कि जहाँ पे डेडिकेटेड लेबोरेटरीज है, फायर लेबोरेटरीज, सेफ्टी लेबोरेटरीज, और अभी हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं जिसको हम फायरप्लेक्स नाम बोलते हैं। वो ऐसा एक सेंटर बन रहा है जो DSHEPRON मतलब डायरेक्टरेट ऑफ सेफ्टी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात उसके द्वारा रिकग्नाइज किया हुआ सेंटर है। ये सेंटर में हम पूरी की पूरी गुजरात की जो भी इंडस्ट्रीज है उसका ट्रेनिंग्स हम उसका प्रोफेशनल की ट्रेनिंग हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो ये सेंटर है वो भी एलिजिबल है, वो स्टूडेंट्स को यूज़ में आ सकेगा और यहाँ पे हम ट्रेनिंग देंगे उसको। तो ये मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट के लिए थियोरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली पूरी हमारी पद्धति रहती है। जी सर, ये जो कोर्स है ये सिर्फ खाली GSFC यूनिवर्सिटी में ही है करंटली? जी। तो स्टूडेंट कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है, और ये अगर कोर्स करते हैं तो उसके बाद क्या स्कोप है स्टूडेंट के लिए? ये 12th साइंस के बाद ये कोर्स आप कर सकते हो। 45% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PCM जो बोलते हैं उसका क्राइटेरिया है। और अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं 10+3 तो आप सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल सकता है बेस्ड ऑन योर मेरिट। और ये कोर्स में आपको कोई ये नॉर्मली क्या होता है कि भाई आपको कोई फिज़िकल कोई फिटनेस या कोई दिखाना पड़ता है। इस कोर्स में ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें 4 तरह के चीज़ें हैं, फायर, सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। तो कोई पर्टिकुलर उसमें कोई बंधन नहीं है जिसकी वजह से आपको रोका जाए। आपकी कोर्स आपका मार्क्स है, आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है। जैसे मैंने बोला 30 नंबर्स ऑफ सीट्स है 30। सो मतलब ये फील आसानी से हो जाती है क्योंकि पूरे एक गुजरात की बात करो तो 10,000 इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। पूरे इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा इंडस्ट्रीज है। और यहाँ गुजरात कैसा हब है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है, केमिकल है, पेट्रोकेमिकल है, हाइड्रोकार्बन है, रिफाइनरीज है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, फार्मास्यूटिकल्स है, मेटलर्जिकल है, इलेक्ट्रिकल हैवी इंडस्ट्रीज़ है, इंजीनियरिंग हैवी इंडस्ट्रीज़ है, फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ है, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ है। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है और ये सभी जगह पे फायर एंड EHS कोर्स से लागू होता है। नॉट ओनली दैट, ये पूरे इंडिया में जो भी ये सेक्टर्स मैंने बोला वो सेक्टर्स में ये कोर्स लागू हो जाता है। उसके अलावा कंसल्टिंग फर्म्स है काफ़ी सारी जो ISO स्टैंडर्ड्स वाली है, उनको ये टाइप का लोग चाहिए। डिज़ाइनिंग फर्म्स है, उनको चाहिए। फिर गल्फ इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे काफ़ी सारी रिफाइनरीज है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है और काफ़ी सारी केमिकल्स है, पोर्ट्स है, टर्मिनल्स है। तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और उनको इस टाइप का डिग्री, बीटेक डिग्री प्लस एक्सपीरियंस वाला आदमी बहुत काम आता है और उनको मिलते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्कोप हम देख रहे हैं क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। आप सपोज आप यहाँ से फर्दर स्टडीज़ के लिए फॉर एग्जांपल आप चले जाते हो, कनाडा जाते हो, US जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, या कोई भी गल्फ कंट्रीज़ में जाते हो या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हो, तो आपको मास्टर्स डिग्री उधर करके आपको सबसे अच्छी जॉब मिल सकती है। और आपकी वो क्रेडिबिलिटी ऐसी है कि ये एकदम स्पेशलाइज कोर्स है। जैसे मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन है, उसी टाइप का ये स्पेशलाइजेशन है कि ये जो कोर्स किया हुआ है वही बंदा चल सकता है, दूसरा बंदा चल नहीं सकता। तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। मतलब स्टूडेंट आराम से इस कोर्स को ऑप्ट कर बिल्कुल। उसमें आप हर तरह के मतलब आपको नौकरी करना है तो आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, अच्छा पैकेज मिलेगा ऑल ओवर इंडिया, इन गुजरात ऑल्सो। आपको फर्दर स्टडी करना है तो आप बाहर जा सकते हो, यू कैन ऑप्ट फॉर मास्टर्स डिग्री, यू कैन हैव योर ओन एंटरप्राइज इवन आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो यहाँ पे। तो हर तरीके के आपके स्कोप आपके पास है जी। GSFC यूनिवर्सिटी में अगर कोई फायर एंड सेफ्टी जैसे आपने बताया ये कोर्स ऑप्ट करता है जी, तो इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए आपके यहाँ पर कौन कौन सी आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं आपके स्टूडेंट को? जैसे मैंने आपको बोला कि हर एक सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप होती है, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाता है तो उनको वो एक्सपोजर से मिलता है। एकेडमिक्स एक्सपोजर कैसे मिलता है कि हमारे पास फिक्स फैकल्टीज़ है,
उपरांत हमारे पास करीबन 20 विजिटिंग फैकल्टीज है जो अपने फील्ड की एक्सपर्ट है और वो काम कर रही है उधर बरसों से, और वो लोग आते हैं यहाँ टीच करने के लिए। तो हम उसको विजिटिंग फैकल्टी बोलते हैं या तो एडजंट फैकल्टी बोलते हैं। वो उसको एक कोर्स में सब्जेक्ट्स लेती है। तो इन लोगों को क्या है कि केस स्टडीज और थियरी दोनों चीज़ मिलती है, और उसके साथ ये इंटर्नशिप मिलती है और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, तो ये स्किल रेडी हो जाते हैं। मतलब उनके पास स्किल सेट आ जाता है कि जो जहाँ से ये बंदा निकला, तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये स्कूल का, ये कॉलेज का लड़का है, उनको कुछ पता नहीं है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। 80-90% तो ट्रेनिंग यहाँ पे ऑलरेडी मिली वो गई है। जी, जब भी कोई स्टूडेंट कोर्स करता है, कोई भी कोर्स आप ले लीजिए, उसको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा वो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। जी। तो आज का युवा प्रेफर तो करता ही है गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर से। तो ये कोर्स करने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशली? गवर्नमेंट सेक्टर में आपको बात करो तो पहले इतनी सारी इंडिया में समझो कि 100 से ज़्यादा सिटीज़ है। यहाँ पे म्यूनिसिपालिटी है हर जगह पे, हर म्यूनिसिपालिटी के पास फायर ब्रिगेड्स है जी। तो फायर ब्रिगेड में हर बंदा चलता, उधर जो आदमी है वो फायर ऑफिसर के हिसाब से वो काम कर सकता है। और हर एक सिटी में मिनिमम आपको 4 से 5 फायर ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है जी। तो ये आप गिन लो कि कितनी ये म्यूनिसिपालिटी, फिर जो छोटी छोटी नगर पालिका है उधर भी कभी कभी कई जगह पे इंडस्ट्रियल ज़्यादा है तो यहाँ पे भी वो फायर ब्रिगेड्स होती है। प्राइवेट सेक्टर की भी फायर ब्रिगेड्स खुद की होती है, इंडस्ट्री खुद की फायर ब्रिगेड्स होती है अपने कॉम्प्लेक्स में ही। तो ये सब चीज़ें प्लस फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये गवर्नमेंट के जितने भी PSUs है जो सेक्टर्स है तो उसमें डायरेक्टली तक है, फिर फायर ब्रिगेड्स में तक है, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एनवायरनमेंट लेजिस्लेशन वाली GPCP CPCB जो भी है और उसका अलाइड जो भी है लेबोरेटरीज उसी में ये चल सकते हैं। प्लस देयर आर मेनी हॉस्पिटल्स क्योंकि हॉस्पिटल्स ऑल्सो नीड फायर एंड सेफ्टी पर्सनल्स। हॉस्पिटल में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी फायर होती है यहाँ पे, तो दे रिक्वायर्ड है फायर एंड सेफ्टी पर्सनल्स टुगेदर। वो गवर्नमेंट की तो हर जगह पे होती है। तो ये बहुत मल्टीप्रोन है जहाँ पे ये सब जगह पे चलती है। अब शॉपिंग मॉल्स आप देख लो तो शॉपिंग मॉल्स में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है पूरे, जहाँ पे 1000 मकान है या तो 50 बड़े बड़े फ्लैट्स है, तो उनकी सिस्टम होती है खुद, तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल चलती है लेकिन चलती है कोई फायर एंड सेफ्टी एक्सपर्ट्स थ्रू। मतलब काफी स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है। GSFC यूनिवर्सिटी कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट की? आपका जो प्लेसमेंट सेल है? हमारे पास 2 तरह के हैं, हमारा एडमिशन सेल है, ऐसे ही प्लेसमेंट सेल है। जैसे ही मैंने बोला कि हमारे पास करीबन 100 से अधिक इंडस्ट्रीज या तो डिपार्टमेंट के साथ हमारा MOU है फॉर इंटर्नशिप, तो उसी में हर जगह पे ये पोस्टिंग होता है स्टूडेंट्स का। तो दे कैन कम टू नो कि इनका पोटेंशियल क्या है, किस तरह से है। उनकी जब भी ये रिक्वायरमेंट आती है तो इमीडिएटली यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करती है। हमारे प्लेसमेंट सेल 1 साल पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई इनको कहाँ पे प्लेसमेंट हो सकती है, तो दे स्टार्ट इमीडिएटली सब जगह पे जाके कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है हमको बता दीजिए, सो दैट हम कस्टमाइज मोड के ऊपर हम आपको हमारे स्टूडेंट को आप इंटरव्यू ले सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट आपको ऑन कैंपस ही जॉब आपको मिल जाए। और अगर उसके बाद भी स्टूडेंट बाहर निकला है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज़ का है, किसी जगह पे उसने एप्लीकेशन किया है तो हमारा रिसोर्सेज है, हम बात करते हैं कि हमारा स्टूडेंट है, इतना इतना पढ़ा हुआ है, यू टेक योर इंटरव्यू, अगर आपको तसल्ली हो जाती है प्लीज़ टेक अवर स्टूडेंट्स, तो हम उसको हेल्प भी करते हैं। जी, आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पर्टिकुलरली जो आज का युवा है जो कंफ्यूज रहता है, क्या कैसे चुने आप सही यूनिवर्सिटी? मैं आपको बोलूँ कि बहुत लाइन्स है, इंजीनियरिंग की बहुत लाइन्स है। नॉर्मली क्या होता है अभी क्या है, एक क्रेज़ है, या तो सब लोग जाना चाहते हैं कंप्यूटर्स में, हर एक आदमी जाना चाहता है कि मैं कंप्यूटर्स में करूं। तो कंप्यूटर्स में बहुत सारे कॉलेजेस है, अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन बहुत सारे उसमें कंपटीशन भी है जी। और हो सकता है कि आज से 4 या 5 साल बाद कंप्यूटर की डिमांड इतनी ना रहे जितने बंदे बाहर आ रहे हैं।
तो उस उधर कंपटीशन में फिर आप स्टकअप हो जाओगे। इसके अलावा आपको सोचना का है तो अभी क्या रिन्यूएबल एनर्जी वाला स्कोप है, पानी के ऊपर कंजर्वेशन के ऊपर आप लाइन आप लेते हो तो उसमें स्कोप है। फायर एंड EHS जैसे कोर्स है जो हर जगह पे चाहिए क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। आपको हर जगह पे आपको एक्सीडेंट्स कम करना है, आपकी GDP बढ़ानी है। कैसे करेंगे आप? एक्सीडेंट्स कम करेंगे तो ही GDP आपको बढ़ने वाली है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ रहा है, तो ये जो इस टाइप के कोर्स है जो स्पेशलाइज इन नेचर है, लोगों को क्या लगता है कि फायर एंड EHS कोर्स है तो वो फायरमैन जैसे डाउज करता है वही काम करना पड़ेगा। नहीं, ये सुपरवाइजर एंड ऊपर के लेवल का है जहाँ पे आपको ये सुपरविजन के साथ डिजाइनिंग है, उसके साथ इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स है, उसमें साथ में आपको एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाया जाता है, आपको सेफ्टी मैनेजमेंट सिखाया जाता है, फायर प्रोटेक्शंस कैसे किया जाता है। आपको आर्किटेक्ट के साथ आप बैठ के उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि आप पैसिव फायर सिस्टम्स करें जिसकी वजह से फायर स्प्रेड ना हो जल्दी और एक ही जगह पे आइसोलेट हालत में रहे। तो ये सब नए कंसेप्ट है और हम जो पढ़ाते हैं उसमें हम काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर ड्रिवन हमारी एजुकेशन है, तो हम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर पढ़ाते हैं तो डिजाइनिंग एस्पेक्ट आ जाता है। तो मतलब ये एक ऐसी डिसिप्लिन है कि जहाँ पे आपको बहुत सारा स्कोप है और लंबे समय तक 15-20 साल तक आपकी लाइन मिनिमम चलने वाली है। तो ऐसी लाइन को आपको चूज करें तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। मतलब इसकी डिमांड आपको क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, ये डिमांड इसकी ऑलरेडी है, डिमांड है और उसको टैप भी करनी है आपको। जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को पता चलता है कि यहाँ से ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं हमको स्किल रेडी, तो आपको ले जाएंगे। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।